नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इजक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है tan थीटा और cos थीटा में, तो हमें क्या करना होता है, हमें साइन थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो हम लेते हैं LHS। ठीक है, ये कितना है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए tan थीटा इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल डिवाइड, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर एज इट इज रहने देते हैं अभी, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है और साइन थीटा, तो क्या एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे 1 और कॉस थीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऊपर वाला लिख देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस को, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस लिए हैं कॉमन इसमें से तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें क्या एलसीएम होगा, ये और ये तो कॉमन ही है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से अगर इसको डिवाइड देते हैं तो ये कॉस थीटा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस का, ठीक साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो होता है एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला इस पे लागू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल डिवाइड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले पे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दिए हैं। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है, कैंसिल आउट हो गए। और इसके इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल डिवाइड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे जब भी tan और cot में आए तो हमें क्या करना होता है, साइन और cos में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हम सॉल्व कर लिए एलसीएम लेके। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो कि हमने इस पर ब्रेक कर दिया है और सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये लग रहा है कि बहुत लेंदी है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइड में सेक ए इज इक्वल टू कह रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये कह रहा है। तो जब ऐसा हो कि किसको लेकर सॉल्व करें किसको लेकर सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप क्या करिएगा कि दोनों साइड को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पहले LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है, 1 प्लस सेक ए और सेक ए। ठीक है, हमको दोनों साइड सॉल्व करना है, तो पहले LHS लिए। क्यों दोनों साइड सॉल्व करना है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं लग रहा है कि कौन सा हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, इसलिए हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो 1 अपॉन सेक ए को क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस सेक ए से सेक ए कैंसिल। तो LHS हमारा आ रहा है 1, ये क्या है LHS हमारा क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं RHS। देखिए RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यही वाली वैल्यू तो यहाँ पे रखें। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये देखिए ये हमारा क्या है LHS है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, यही तो है सेम चीज़। ये LHS था और ये RHS हमने सॉल्व किया तो LHS के बराबर, तो यहाँ पे क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्यों दोनों साइड सॉल्व किए, क्योंकि हमें क्लियर पता नहीं चल रहा था कि
अगर हम LHS लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो RHS आएगा ही। हमें डाउट था, इसीलिए हमने क्या किया कि दोनों साइड को सॉल्व कर लिया। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि हम दोनों साइड सॉल्व करके हम आसानी से कर सकते हैं, तो आप दोनों साइड सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। थैंक यू।